गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ 6.8 continued. Yesterday we have done 4 examples. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। कॉस्ट फंक्शन गिवन है। सिक्स पॉइंट सेवन के डाउट डिस्कस हो चुके, आपस में डिस्कस कर लेना, बाद में 5 मिनट रुक जाना, आप दोनों आपस में डिस्कस कर लेना 6.7 के डाउट्स। Find the output for which average cost is decreasing and average cost is increasing. ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। ओके मैम। अब एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, मेरे पास एवरेज कॉस्ट ही नहीं है, तो पहले मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेती हूँ। कैसे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस एवरेज कॉस्ट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है, एक्स निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0। कल एग्जाम्पल 4 में यजुर मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग दिखाना था, फॉल्स कॉन्टिन्यूसली, तो कल 2 बार डेरिवेट क्यों करना पड़ा? पहले कॉस्ट के डेरिवेटिव से मार्जिनल कॉस्ट निकाला कल, फिर मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव से डिक्रीजिंग प्रूव किया। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की नीड होती है। चलिए पहला पार्ट में पहले मैं डेरिवेटिव निकाल के रख लेती हूँ। ये हो गया एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। क्या पूछा है पहले पार्ट में? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीज। फॉर एवरेज कॉस्ट टू डिक्रीज, कब होगा एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग? जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होने के लिए एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव बस अब एफ डैश एक्स की बजाय ऐसे लिख दिया, या फिर तुम एवरेज कॉस्ट का नाम एफ एक्स मान लो, उसके डेरिवेटिव का नाम एफ डैश एक्स मान लो, और फिर अपना वो रटा रटाया यूज कर लो। आप लोगों की मर्जी कि मैम हमें एफ एक्स की आदत पड़ रही है, तो क्या दिक्कत है? जिस फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव करना है या लेके चलना है, उस फंक्शन का नाम आप एफ एक्स मान सकते हो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। तो जिसको एफ डैश एक्स मतलब इस सिंबल का जो लोग हैबिचुअल हो चुके, वो एवरेज, जिसको डिक्रीजिंग प्रूव करना, किसको? एवरेज कॉस्ट को, तो उसे आप एफ एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स इसको उधर भेज दिया, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इनइक्वालिटी क्यों नहीं पलट रही हूँ? पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी। इशिका यहाँ, पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी। हाँ बेटे ये गलती है। अब डिग्री 2 में अंडर रूट लेने मत बैठ जाना, पता चला 9 का अंडर रूट लेने बैठ गए, फिर हमने बेकारी 6.2 करी। डिग्री 2 और डिग्री 3 में क्या करते हैं? फैक्टोराइज। अंडर रूट नहीं लेने बैठ जाते। डिग्री 2 में क्या कर, एक्स की डिग्री 2 है तो क्या करना जरूरी है?
फैक्टोराइज। और क्या सीखा था 6.2 और चैप्टर 2 में? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। कब होगा प्रोडक्ट नेगेटिव? जब x -3 और 3 के बीच में हो। बट x क्या चीज है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। नेगेटिव कैसे होंगे? नेगेटिव कैसे यूनिट प्रोड्यूस करोगे? तो क्या आंसर आना चाहिए? 0 और 3 के बीच में यदि यूनिट प्रोड्यूस की तो एवरेज कॉस्ट विल फॉल कॉन्टिन्यूसली, जिसकी दूसरी भाषा विल डिक्रीज। एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज as x is always positive, therefore average cost decreases जब x 0 और 3 के बीच में होगा। जब x, और यही पार्ट 1 है, वो आउटपुट बताओ जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा। वो आउटपुट बताइए जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा। एवरेज कॉस्ट का फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ये रहा डेरिवेटिव, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सेम करते चले जाओ। प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा? प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा? जब x -3 से छोटा होगा या x 3 से बड़ा होगा। बट x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा जब जब x, जब जब 3 यूनिट से ज्यादा यूनिट बनाएगी फैक्ट्री, तब तब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा। लास्ट पार्ट, एक्स की वैल्यू बताइए जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। कल ही सीखा था, कॉस्ट के डेरिवेटिव को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट के डेरिवेटिव को मार्जिन, क्या हुआ बेटे? ऑनलाइन कोई कुछ कहना चाह रहा है? कॉस्ट के डेरिवेटिव को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब उन्होंने कहा है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएं, वो आउटपुट बताइए। आउटपुट यानी कितने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए। तो यहां से एवरेज कॉस्ट उठाओ, यहां से मार्जिनल कॉस्ट उठाओ और सॉल्व कर दो। अब फिर दोबारा दो आंसर आए, -3 रिजेक्ट कर दो रीजन लिख के, बट एक्स इज पॉजिटिव। -3 रिजेक्ट कर दो, मतलब यदि 3 यूनिट प्रोड्यूस किए तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने वाले हैं। आप क्या नोटिस करने वाले हो पूरी 6.8 में? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब तो यूज होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। अभी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 क्वेश्चन किए। एग्जाम्पल 4 में क्या प्रूव किया था? मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूसली। इसमें प्रूव नहीं किया, डिक्रीजिंग लेके चले, आउटपुट एक्स की वैल्यू बताई, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा और एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो अभी तक चैप्टर 6 में जितना पढ़ा है उसी सब का यूज होना है। अब कोई भी चीज नई नहीं आएगी, न्यू कॉन्सेप्ट कोई नहीं आएगा। अभी तक जितना चैप्टर 6 में पढ़ा वो सब इस्तेमाल होने वाला है।
जिनकी स्पीड तेज है वो मेरी वेट करे बिना मुझसे आगे निकल जाओ। एग्जाम्पल 6 शुरू कर दो। मैं थोड़ा स्लो करूंगी, आप लोग मुझसे आगे आगे चल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी सबको आता है, मैक्सिमा मिनिमा भी सबको आता है। एवरेज कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। पहला पार्ट तो बिल्कुल इजी, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट अपॉन एक्स, तो कॉस्ट हो जाएगा एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट। लो भाई, टोटल कॉस्ट फंक्शन आ चुका है, पहला पार्ट डन। मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट के डेरिवेटिव को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। लो भाई, मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया, तो फ्री फंड के 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी ये पार्ट 1 होगा, बिल्कुल आसान। पार्ट नंबर 2, लो, एवरेज कॉस्ट को इंक्रीजिंग लेकर चलो और एक्स की रेंज बताओ। ये रेंज एवरेज कॉस्ट को इंक्रीजिंग, ये वाला पूरा पोर्शन दोबारा करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एवरेज इंक्रीजिंग, तो एवरेज कॉस्ट का पहले क्या चाहिएगा? डेरिवेटिव, क्योंकि वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज होगा। तो ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये रही एवरेज कॉस्ट, ये रहा इसका डेरिवेटिव। एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन उसका डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। सबको रटा पड़ा है, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव। मान लो मार्जिनल कॉस्ट को प्रूव करना होता तो मार्जिनल कॉस्ट का दोबारे डेरिवेटिव लेती, दोबारे वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट निकालते हुए एक बार डेरिवेटिव हो चुका, एग्जाम्पल 4 में क्यों किया था दोबारा डेरिवेटिव? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग दिखाना था, तो मार्जिनल कॉस्ट को डेरिवेट करना तो बनता ही था। तो पजल नहीं होना है, यदि तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है ना, तो तुम्हें ये एक्सरसाइज ना बहुत इजी लगने वाली है कि मैम करना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इतने मुश्किल क्वेश्चन करके आए हैं, ये क्या क्वेश्चन है। बहुत इजी लगेगी पूरी एक्सरसाइज। क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। प्लीज डिग्री 2 है, अंडर रूट लेने मत बैठ जाना, 25 को इधर बुलाना और फैक्टर करना। बहुत बच्चा अंडर रूट लेने बैठ जाता है। दोनों रूट को प्लॉट करना, और हमने 6.2 सीख ही रखी है। प्रोडक्ट कब पॉजिटिव? जब x -5 से छोटा हो, 5 से बड़ा हो, बट आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए x ग्रेटर देन 5 इज द रेंज। यदि फैक्ट्री ने 5 से ज्यादा यूनिट बनाया तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए मैंने कहा था मेरी वेट मत करो, मुझसे आगे आगे चलो। हाँ बेटे, अंडर रूट ले नहीं सकते डिग्री 2 में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी,
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 है, तो क्या लिखने वाले हो आप आंसर? एक्स 5 से भी बड़ा, एक्स माइनस 5 से भी बड़ा। डिग्री 2 में अंडर रूट नहीं लेते, ये प्रोसीजर नहीं है करने का। याद आ गया? मुझे लग रहा है कह रहा है ना मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे आ गया। मैं ये समझ रही हूँ, क्योंकि डिग्री 2 में नंबर लाइन के 3 टुकड़े होंगे, और इन 3 टुकड़ों में से कभी कोई टुकड़ा हमारा आंसर होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। कहाँ सीखा था? 6.2 याद करो, वो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थी, उसमें केवल 6.2 में यही बताया गया था कि ग्रेटर देन और लेस देन हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, डिग्री 4 हो, तो नंबर लाइन पे कौन कौन सा टुकड़ा हमारा आंसर होता है। आ गई याद? सॉल्यूशन को हाइड कर लो, खुद ट्राई करो। कर लिया? बीच में अटक गया या कॉन्सेप्ट अटक गया? कॉन्सेप्ट कुछ नया है इसका मतलब इसमें? द डिमांड फंक्शन, ओके, पी और एक्स में रिलेशन है, एबीसी तो कांस्टेंट होते हैं डिजिट्स। डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो शो करो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एक्स। बेटे मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजिंग प्रूव करना है तुम्हें, यानी मार्जिनल रेवेन्यू के डेरिवेटिव को लेस देन 0 मुझे दिखाना है। इसमें मैं इंक्रीजिंग लेके चली, इन्होंने कहा इंक्रीजिंग हम दे रहे हैं, आप ये बताओ आउटपुट कितना होना चाहिए, बट इसमें मार्जिनल रेवेन्यू को डिक्रीजिंग तुम्हें प्रूव करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू के डेरिवेटिव को, अब जैसे अब रक्षित तेरी बात कि मैम होल स्क्वायर क्रिएट कर दे, होल स्क्वायर के बाहर नेगेटिव क्रिएट कर दे, तो क्या साबित हो जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू का नहीं, उसका डेरिवेटिव। पहले मैं मार्जिनल रेवेन्यू के डेरिवेटिव तक पहुंचूंगी, उसके बाद देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि उसके डेरिवेटिव को किस तरह क्या प्रूव करूं रजत, नेगेटिव, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू को क्या साबित करना है, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव तक पहुंच गए, मार्जिनल रेवेन्यू के डेरिवेटिव तक पहुंचो। ये जो आपने सुना डिस्कशन, मेरी तो चिंता बनी रहेगी ये जो आपको लेके, आपको लगेगा बार बार मेरा नाम ले रही है, मैं क्या करूं। कल हमने पढ़ा था रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, P इंटू एक्स। कल हमने पढ़ा था रेवेन्यू के डेरिवेटिव को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ओ भाई फंस गई, कोशेंट रूल। ऊपर ओनली ए होता, ऊपर ओनली ए होता बाहर बिठा देती, कोशेंट रूल ना लगाती, बट अब ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो मजबूरी में कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, मजबूरी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सी एक्स का डेरिवेटिव सी। कुछ लोग तो यहाँ एलसीएम लेके अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे, एलसीएम मत लेना, सी अकेला है, अकेला रहने दो। चलो भाई मार्जिनल रेवेन्यू मिल चुका है, ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू। अब काश हम इसके डेरिवेटिव को किसी तरह नेगेटिव प्रूव कर दें। मार्जिनल रेवेन्यू का लो भाई, बताओ भाई कोई क्वेश्चन रूल लगाऊं या ना लगाऊं? बिल्कुल नीड नहीं है, क्यों? ए भी कांस्टेंट है, बाहर बिठाओ, और u की पावर -2 का कर दो, u की पावर -2, -2 इंटू
u की पावर -3 इंटू एक्स प्लस बी का बता दो। ये मैं 1 और 0 क्यों दिखा रही राइटर को, मैं उसे बताना चाह रही हूं कि मैंने चेन रूल लगाया है और सी अकेला है इसलिए उसका 0 है। तो हमने एक एक स्टेप शो कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव आ चुका है अब इसे नेगेटिव शो करने की जरूरत है, बताना जरा। एक्स कैसा होता है हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्या बना देगा इसको? तो ये तो हमेशा नेगेटिव है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग, एक मिनट सुनो, यदि ये क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू का, कॉस्ट रेवेन्यू का ना होता, ये एक्स सिंपल एक्स होता, तब मैं नेगेटिव नहीं कह सकती। क्यों? तब तो होल क्यूब, मान लो ये ब्रैकेट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे तो नहीं पता होता ये ब्रैकेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट आज मुझे गारंटी है ये ब्रैकेट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं ए और बी दोनों पॉजिटिव है, और एक्स मुझे पता है पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स आउटपुट है। फैक्ट्री ने कितना यूनिट बनाया, आउटपुट है। तो डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है, ए और बी इन्होंने कहा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस आंसर को लेस देन 0 बना देगा। हो गया साबित। क्या साबित हो गया जी? मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा डिक्रीज करेगा, एक्स की कोई भी वैल्यू होती रहे। 2 यूनिट बनाए, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, कितने भी यूनिट बनाए फैक्ट्री, मार्जिनल रेवेन्यू तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। यस, ये हमेशा नेगेटिव होगा। कारण बता दो क्यों नेगेटिव होगा? ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है। ये रहा कारण, ये रहा कारण, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू, क्या वर्ड लिखूं? डिक्रीजेस एज एक्स। कितनी भी प्रोडक्शन बढ़ाते रहो, कितनी भी प्रोडक्शन बढ़ाते रहो, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा। हर क्वेश्चन को डिस्कशन से पहले आप लोग ट्राई कीजिए, तो यू विल फील गुड कि मैम के समझाए बिना हम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब पिछली एक्सरसाइजेज हमारी काफी स्ट्रांग है। हाँ, आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड। आप लोगों ने कहा 8 हो गया, मुझे भी अच्छा सा लग रहा है। डिमांड फंक्शन बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बताइए। एग्जाम्पल 8, रेवेन्यू फंक्शन देके आपसे डिमांड फंक्शन और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मांगा है। रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, एक्स को उधर डिवाइड में भेज दो। लो भाई, डिमांड फंक्शन आ गया। रेवेन्यू को डेरिवेट कर दो। लो भाई, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। एंड क्वेश्चन डन। ये था एग्जाम्पल 8। ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ना मैक्सिमा मिनिमा है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल नंबर 9, डिमांड फंक्शन गिवन है,
पहला पार्ट, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, और बिना रेवेन्यू के कोई मार्जिनल रेवेन्यू नहीं बता सकता। तो पहले पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर कर रेवेन्यू आएगा। अब रेवेन्यू को डेरिवेट करके मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। चलो भाई, मार्जिनल रेवेन्यू तक हम पहुंच गए। सेकंड पार्ट, 10 यूनिट बिकी, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए एंड इंटरप्रेट इट। ये इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू यदि 10 यूनिट बिकी, एक्स को 10 भर दो मार्जिनल रेवेन्यू में, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे भाषा में, सुनो। मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 300 है, इसका मतलब यदि तुमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेची तो तुम्हें 300 रुपए फालतू रेवेन्यू मिलेगा। पहले 10 यूनिट बेची, जैसे ही तुम 10 यूनिट से 11 यूनिट कर दोगी अपनी सेल, 300 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 का मतलब। मार्जिनल रेवेन्यू एट 25 का क्या मतलब हुआ, यदि तुमने अपनी सेल 25 यूनिट से 26 यूनिट कर दी तो तुम्हें जो भी आंसर आएगा उतना रेवेन्यू एडिशनल मिलेगा। अंडरस्टूड है? 1 यूनिट बेचने से फालतू रेवेन्यू मिलेगा कितना, इतना। तो वो लाइन लिख दो बुक में से कि यदि आपने अपनी सेल 10 यूनिट से 11 यूनिट कर दी तो वी विल गेट एडिशनल 300 रुपीज एज रेवेन्यू। मेरी भाषा मत लिखो, बुक की भाषा लिख दो। इन्होंने कहा है इंटरप्रेटेड, तो इंटरप्रिटेशन का आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा R11 माइनस R10 निकालो। ये रहा रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू। इसमें पहले 11 भरो फिर 10 भरो। सॉल्व कर लिया होगा, कितना आया, 289। अब सुनो, मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10 और R11 माइनस R10 बोथ आर सेम। अब आप ये कहोगे मैम 300 क्यों नहीं आ रहा? एग्जैक्ट नहीं आता है, लगभग आता है, लगभग इक्वल। लेकिन जो इसका मतलब है वही R11 माइनस R10 का मतलब है कि यदि तुमने अपनी प्रोडक्शन 10 यूनिट से बढ़ाकर 11 यूनिट कर दी तो 289 एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10 का मीनिंग होता है वही मीनिंग R11 माइनस R। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इसी चीज को कहते हैं कि 1 यूनिट उससे ज्यादा यदि बेचा तो कितने रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। ये मार्जिनल की डेफिनेशन है। तो ये अच्छे से याद कर लो, मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10 और R11 माइनस R10 एक ही बात होती है। और R11 माइनस R10 तो खुद ही पता चल रहा है, 11 यूनिट बेच के इतना रेवेन्यू, 10 यूनिट बेच के इतना रेवेन्यू माइनस, यानी जो वो एक्स्ट्रा 1 यूनिट बेचा उसके कारण ये रेवेन्यू मिला। तो इसी यही मीनिंग किसका है, मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10 का। तो यदि एग्जाम में आया इंटरप्रेट द रिजल्ट तो आपको ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी। R11 क्या चीज हुआ, 11 यूनिट बेच के जो रेवेन्यू मिला, ये रहा रेवेन्यू फंक्शन। तो जब इसमें आप आउटपुट भर दोगे तो उतनी यूनिट बेच के जो रेवेन्यू मिला, फंक्शन एक्स पे डिपेंड करेगा ना बेटा, अलग अलग यूनिट बेचने पे अलग अलग रेवेन्यू आएगा ना। आदित्य, तरुण, जानवी, इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आद्विका, Yes, ma'am.
तरुण की आवाज नहीं आई। अभी भी नहीं आई। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 10 में क्या वर्ड नजर आ रहा है? मिनिमाइज। क्या शुरू हो गया? मैक्सिमा मिनिमा। रिवाइज करवाना, हेलो, रिवाइज करवाना। कोई चीज कब मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट कब होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? जब डबल डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट भरे और डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आए। क्या बात है, क्या बात है। लेस देन 0। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होता था? जब सेकंड डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव हो। और कोई पॉइंट मिनिमा का कब होता था? जब सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट को भरने से पॉजिटिव आए। तो पॉइंट मिनिमा का होता था। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो मैक्सिमा का होता था। तो मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट याद होगा, तभी तो मिनिमा मैक्सिमा के अब क्वेश्चन करोगे। तो अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा सिंपल फंक्शन में किया, बट आज कॉस्ट और रेवेन्यू में करेंगे। तो वहां पे एक्स कुछ भी हो सकता था, बट इस एक्सरसाइज में एक्स ओनली पॉजिटिव होगा। सारी एक्स की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएंगी। कोशिश करो, अभी करती हूँ, ट्राई करो। एक्स की वैल्यू बताइए, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम, एक्स की वैल्यू बताइए। तो पहले जरा मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल लूं। ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जिसको मिनिमाइज करना है, जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, वो इसका नाम एफ एक्स रख लो, इसका नाम एफ डैश एक्स रख लो। जिसको समझ नहीं आ रहा है, एक बार डेरिवेट कर लिया, दोबारा डेरिवेट क्यों कर रहे? ओ भाई, कॉस्ट को नहीं मिनिमाइज करना। किसको मिनिमाइज करना? मार्जिनल कॉस्ट को। तो मार्जिनल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट देगा और डबल डेरिवेटिव मिनिमा की गारंटी देगा। कितनी बार डेरिवेट करना पड़ेगा? 3 बार। पहली बार डेरिवेट करना पड़ा, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। अब इसको मिनिमाइज वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये ना काउंट करो 3 बार डेरिवेट क्यों किया। सिंपल कॉन्सेप्ट अपने मुंह से बोलो, पजल ही नहीं होगे, पजल ही नहीं होगे। चलो भाई, ये रहा इसका डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले डेरिवेटिव को 0 भरा जाता है। ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब गारंटी, इस क्रिटिकल पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। गारंटी देगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव आ गया 2। अब डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट इज, कहां लिखूं एट? ऐसे लिख दूं एट क्रिटिकल पॉइंट भी 2 है। सुनो, यदि डबल डेरिवेटिव में 2x होता, 2x स्क्वायर होता, 2x माइनस 3 होता, तो आप x को क्या भरते? 45।
बट वो 2 है तो इसलिए आंसर 2 ही रहा। लेकिन ये बताना जरूरी है कि डबल डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट भर के देखा, ठीक है भरा नहीं, कहाँ भरे, बट ये स्टेप जरूरी है कि डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट भर के देखा, आंसर पॉजिटिव आया। इसलिए इसलिए मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 45। तो यदि 45 यूनिट बनी तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। यही क्वेश्चन है, आउटपुट बताओ, x की वैल्यू बताओ जिसके लिए मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो, यही क्वेश्चन था। क्या किया हमने रजत पूरा, क्या मतलब, ये एक मुश्किल क्वेश्चन से क्यों नहीं आने के ये वाले क्वेश्चंस, क्यों ये क्वेश्चंस हॉट्स लेवल, टिपिकल लेवल क्यों नहीं माने जाएंगे, वाई? कि मैम मैक्सिमा मिनिमा की इतने टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन, डिग्री 4 डिग्री, कितने टिपिकल क्वेश्चन करके आए हैं, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज किसी भी तरीके से टिपिकल एक्सरसाइजेज में नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में है उल्टा। बड़े आराम से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन कोर में नहीं है, ये अप्लाइड मैथ्स में ही है, क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस। ये क्वेश्चंस कोर मैथ में है ही नहीं। मैक्सिमा मिनिमा है उनके सिलेबस में, बट ये सब नहीं है। अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वैरायटी भी कर चुके हैं, इसमें मैक्सिमा मिनिमा की भी वैरायटी कर चुके। 11 में किसको मिनिमाइज करना है, एवरेज कॉस्ट को। तो किसके जैसा हुआ बिल्कुल, इसमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज किया, उसमें बस कॉस्ट फंक्शन बनवा दो। किस किस चीज में खर्चा हो रहा है बताओ, कॉस्ट फंक्शन बनवा दो वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर। ओवरहेड कॉस्ट कितना, 1600 ओवरहेड कॉस्ट, ओके। मटेरियल, एक आइटम पे 30 रुपया खर्चा हो रहा है, तो यदि तुमने एक्स आइटम बनाए, ओके, ये मटेरियल का खर्चा हो गया। और लेबर कॉस्ट, वो ऑलरेडी एक्स की टर्म्स में है, तो वो पर वो आइटम नहीं है, वो पूरी लेबर कॉस्ट है। बस ऊपर बता देना एक्स क्या है, एक्स आर द आइटम प्रोड्यूस। अब तुम्हारे हाथ में कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट बनाया, फिर मिनिमाइज किया। आज कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट बनाओ और फिर मिनिमा का पूरा लॉजिक यूज करो। मैं भी कर दूंगी, बट आप मुझसे पहले करो, बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मुझसे पहले करते हैं तो। और बिल्कुल ही तो सेम, एवरेज कॉस्ट के डेरिवेटिव को जीरो भर के क्रिटिकल पॉइंट, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में भरकर पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। हो गया साबित, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, और क्वेश्चन खत्म। एवरेज कॉस्ट
cost divided by x, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट 1600 बाहर 1/x का हमें रटा पड़ा है -1/x², 30 का 0, 1/100 बाहर x का 1। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 भरकर क्रिटिकल पॉइंट आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 भरकर क्रिटिकल पॉइंट आता है और क्रिटिकल पॉइंट आया। अच्छा, प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? हमेशा अंडर रूट में प्लस माइनस लेते हैं, आज प्लस माइनस क्यों नहीं? 2 क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं निकाले? यस, तो बता दो कि लेकिन यदि ये सिंपल एक्सरसाइज का होता तो 2 लेने पड़ते। बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि पुरानी, ऐसा ना हो ये नहीं करके पुरानी एक्सरसाइज खराब कर दी। चलो भाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट -1600 बाहर x की पावर -2 का 1/100 का 0। अब सिंबल जरा ध्यान से बनाना। डबल डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट इज, अब 400 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है पॉजिटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव है। कंपाइल द रिजल्ट, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट 400 यूनिट बनाने पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। 400 यूनिट बनाने पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है कि ये क्वेश्चंस तो मैम ऐसा लग रहा है करे हुए ही दोबारा कर रहे हैं, तो उनको इस एक्सरसाइज को तैयारी नहीं करना पड़ता, ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है। शुरू कर लिया 13। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, मैक्सिमा मिनिमा का है 13, सॉरी 12। मैक्सिमा मिनिमा का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है? मैक्सिमा मिनिमा का है ये भी। ओके,
अच्छा 1 मिनट, आज इसे बोला डिमांड फंक्शन, अभी तक पी एक्स की टर्म्स में था, आज एक्स पी की टर्म्स में है। कोई बात नहीं, दोनों डिमांड फंक्शन है, हमें देख लेंगे एक्स पी में चाहिए या पी एक्स में चाहिए, तो नॉट अ बिग डील, डिमांड फंक्शन है ये। लो भाई, रेवेन्यू पी की टर्म्स में निकालना है आज। हमने हमेशा पी की वैल्यू भरी, आज हम एक्स की वैल्यू भरेंगे, अभी तक पी की वैल्यू भरते आ रहे हैं। वन अपॉन थ्री को अंदर भेजना है भेज दो, नहीं भेजना है कोई बात नहीं। चलो भाई, रेवेन्यू पी की टर्म्स में आ गया। अब रेवेन्यू को मैक्सिमम लेना है, पी भी बताना है, एक्स भी बताना है। तो क्योंकि रेवेन्यू पी की टर्म्स में है, तो क्रिटिकल पॉइंट पी की टर्म्स में आएगा, सब कुछ पी में चलेगा। तो डिनोमिनेटर में डीएक्स की जगह डीपी, डीएक्स स्क्वायर की जगह डीपी स्क्वायर, सब कुछ पी में चलेगा। हो जाओ शुरू। फर्स्ट डेरिवेटिव पी की टर्म्स में, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके आ गई पी की वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आया ये। अब ये वाला स्टेप जरूरी है। सेकंड डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट इज नेगेटिव, देयरफॉर रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट p इज इक्वल टू 6। अब कुछ लोग बस फटाफट आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। p भी बताना है, x भी बताना है, तो अब इसको उठाओ और इसमें p को 6 भरकर x बताओ 4। तो यानी 4 यूनिट बिकेंगी और उसका प्राइस क्या रखा जाए, 6 रुपीज पर यूनिट, तब फैक्ट्री को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। ओ नहीं, 13 आज नहीं ले सकते। 13 में फंक्शन में एक्स और वाई दो दो वेरिएबल है, 13 कल करेंगे। 14 फिर इजी है। सिमिलरली मान लो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करने वाले हो कि मैम रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाकर पहले प्रॉफिट फंक्शन बना देंगे, फिर क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 भर के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट भर के नेगेटिव दिखा देंगे, हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो वही फंडा लगाना है एग्जाम्पल 16 तक। तो कल हम बचे हुए एग्जाम्पल्स करेंगे, डाउट है तो डाउट ले लेना, वरना एक्सरसाइज यदि टाइम बच जाएगा क्योंकि थोड़े से एग्जाम्पल बचे हैं, तो एक्सरसाइज का कोई हॉट्स लेवल का क्वेश्चन उठा के कर लेंगे। तो कल का दिन इस एक्सरसाइज को और डिवोटेड है। अच्छा 5 मिनट है, 5 मिनट में घास कटेगी, कोई इजी कर लो 5 मिनट में, 5 मिनट तो है अभी, 13 नहीं हो सकता 5 मिनट में।